हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नववर्ष एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली क्लासों के अंदर पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस के मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोज बना चुका हूं। उम्मीद करते हैं आपने उन वीडियो को कंप्लीट देख लिया होगा। वो वीडियोज आपके रेलवे के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और अब हम यहाँ पे आपके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है रेलगाड़ी पर आधारित समस्याएं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। सबसे पहले हम ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, और उसके बाद में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे और इसके टॉप लेवल के क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। तो और ऐसा मान के स्टार्ट कराऊंगा आपको इसमें कुछ भी नहीं आता, और धीरे धीरे हम चीज़ों का लेवल बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको बेसिक बातें यहाँ पे बता रहा हूँ वो देखिए आप यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे चैप्टर का नाम आपको पता है क्या है? ट्रेन है। ट्रेन है चैप्टर का नाम यहाँ पे। हाँ, कुछ बेसिक बातें आपके लिए जो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको बताई थी और यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको चाल कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई हो, अगर चाल कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई हो, और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में अगर इसको कन्वर्ट करना हो, तो आप इसको 5/18 से गुणा करें। किससे गुणा करोगे? आप इसको 5/18 से गुणा करोगे, इस प्रकार से। ये काम क्यों करते हैं यहाँ पे? जैसे एक मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी को हम 1 घंटे के अंदर तय कर रहे हैं, इस प्रकार से। इसको अगर चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में बात करें यहाँ पे, तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और सेकंड में चेंज करें तो फिर 60 से गुणा करते हैं यहाँ पे इसके अंदर। जब आप इसको यहाँ से सॉर्ट आउट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10/36। जिसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा, इस प्रकार से। ये 5/18 इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो एक बात तो याद रखना, जब किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी हुई हो ना, और आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे इसको आप। इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जब चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में अगर दी हुई हो, और इसको आपको चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, तो इसको आप 18/5 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 18/5 से। ये क्यों करते हैं? सेम उल्टा काम है इसका यहाँ पे। जैसे 1 मीटर/1 सेकंड हो गया ना अब, इस प्रकार से। तो मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 का भाग दोगे इसके अंदर आप, और सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए 60 × 60 का भाग दोगे यहाँ पे आप। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 60 × 60 ऊपर चला जाएगा, और 1000 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? आ जाएगा यहाँ पे 18/5 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ये बात आपको समझ में आई होगी यहाँ पे, कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं। जैसे आपको कभी दे देगा यहाँ पे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो आप क्या करोगे इसके लिए? आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये 18×4 = 72 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इस प्रकार से। कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जैसे आपको दे देगा यहाँ पे 108 किलोमीटर प्रति घंटे दे देगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटे दे देगा आपको यहाँ पे। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसको 18/5 से कर दो, या यहाँ पे हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन कभी अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे दे चाल यहाँ पे, जैसे 30 मीटर पर सेकंड आपको दे दी यहाँ पे, और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको यहाँ पे। 6 टाइम गए यहाँ पे, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल आ गई, इस प्रकार से। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। तो दो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई यहाँ से। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना इस चैप्टर का, यहाँ पे भी दूरी, चाल और समय पर टिका हुआ है। और आपको पता होगा दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस जो होती है ना, दूरी, वो होती है चाल इंटू समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम के बराबर होती है। स्पीड इंटू टाइम के बराबर होती है। अगर कभी भी आपको दूरी निकालनी हो तो चाल इंटू समय करेंगे इसके अंदर हम। और कभी अगर आपको चाल निकालनी हो ना, चाल, तो चाल निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस दूरी के अंदर किसका भाग दोगे? दूरी में आप समय का भाग दोगे इसके अंदर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होते हैं। और कभी भी अगर आपको समय ही निकालना हो, तो आप दूरी में किसका भाग दोगे बताओ? आप दूरी के अंदर भाग दे दोगे किसका? चाल का भाग दे दोगे, इस प्रकार से। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले जनरेट होते हैं यहाँ पे। और कुछ और बातें मैंने आपको बताई थी यहाँ पे। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो ना कहीं पे भी आपके सामने, तो चाल जो होगी ना, चाल, वो हमेशा इस समय के साथ क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती को अनुपाती होगी, इस प्रकार से। और कभी भी अगर आपके सामने टाइमिंग कांस्टेंट हो, तो जो दूरी का अनुपात है वही चालों का अनुपात रहेगा। और अगर चाल कांस्टेंट है तो दूरी का अनुपात है वो टाइमिंग का अनुपात होगा, इस प्रकार से। ये कुछ बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई होगी यहाँ से। इसके बाद में हम अगली बात करते हैं यहाँ से। अब देखो, इसके बाद में अगली बात ये होती है, अगर कोई रेलगाड़ी अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, या किसी टावर को पार करती है, किसी टावर को पार करती है, या किसी सिग्नल को पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है, या किसी पेड़ को पार करती है, ऐसे मान लीजिए किसी पेड़ को पार करती है, तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूर तय करती है। खुद की लंबाई के बराबर दूर तय करती है। खुद की लंबाई के बराबर
के बराबर दूरी तय करती है, बराबर दूरी तय करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, यहाँ पे तय करती है। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखो जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार की एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है इस प्रकार से, ये किसी आदमी को पार करती है, मान लीजिए इस प्रकार से। अब जब इस आदमी को पार करेगी तो आदमी की लंबाई ट्रेन के मुकाबले बिल्कुल नगण्य है। ट्रेन की तुलना में व्यक्ति की जो लंबाई है ना वो बिल्कुल नगण्य मानी जाती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ट्रेन 500 मीटर लंबी है और व्यक्ति की लंबाई को हम कुछ सेंटीमीटर में माप सकते हैं इस प्रकार से, तो इसके तुलना में इसको हम नगण्य मान लेते हैं। इसलिए जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो अपनी लंबाई को ही पार करेगी यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से आपके लिए। तो देखो क्या है यहाँ पे, तो ये बातें याद रखना। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी टावर को, किसी सिग्नल को, किसी पेड़ को, अगर इनको पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी इस प्रकार से। जैसे आपका एग्जामिनर कभी भी एक प्रश्न इस प्रकार से बना देगा कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई आपको दे देगा जैसे 500 मीटर है, वह किसी व्यक्ति को पार कर जाती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को वह 25 सेकंड के अंदर पार कर जाती है, किसी व्यक्ति को 25 सेकंड के अंदर पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी यहाँ से। तो आपको ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की आपको यहाँ पे समय दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ पे चाल निकालोगे। और चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय से। अगर आप इसको हल करना चाहोगे ना यहाँ पे, तो दूरी हो जाएगी यहाँ पे 500 मीटर, और 500 मीटर हो गई यहाँ पे, और 25 सेकंड में पार कर गई इस यहाँ से, तो इसकी जो चाल आ गई ना यहाँ पे, वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड आ गई। इस प्रकार से चाल कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये 20 मीटर पर सेकंड है ना, इसको एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है आपको यहाँ से। तो इसको आप सॉर्ट आउट करोगे ना यहाँ पे, तो इसकी चाल आ जाएगी यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको यहाँ से। इसके बारे में देखो और बातें करते हैं इसके अंदर में यहाँ से। जैसे कई बार आपका एग्जामिनर ये बोलेगा कि एक ट्रेन जिसकी चाल जो है ना वो आपको दे देगा यहाँ से। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस रेलगाड़ी की चाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है। और वह एक जिसकी लंबाई भी आपको दे देगा कई बार यहाँ पे, इसकी जो लंबाई है ना वो आपको जैसे मान लीजिए 500 मीटर यहाँ पे दी हुई है, दी हुई है 500 मीटर। तो आपको बोलेगा कि व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेगी, व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी ये, कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, समय पूछा आपको यहाँ पे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, अब तो समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, चाल हो जाएगा इस प्रकार से। अब मैंने क्या बताया कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी ना यहाँ से इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी इस प्रकार से, समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये मान लीजिए यहाँ पे रेलगाड़ी इस प्रकार से, और ये व्यक्ति को पार करेगी, कितना टाइम लेगी। तो व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेगी, अपनी लंबाई को पार करने में जितना टाइम लेगी वही व्यक्ति को पार करने में लेगी यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ से ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और ट्रेन की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे तो दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल करोगे, तो 500 मीटर और बटे चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो आप 5/18 से गुणा करके यहाँ पे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ये, क्योंकि ये मीटर में है और ये आपका यहाँ पे किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो जाएगा यहाँ पे 1872, तो यहाँ पे हो गया 500/20 हो गया यहाँ से। तो इसको जब शॉर्ट आउट करोगे ना यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे 25 सेकंड के अंदर इसको पार कर जाएगी। कितने समय में पार कर जाएगी, 25 सेकंड में पार कर जाएगी इस प्रकार से। तो इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको क्या पूछा था, यहाँ पे इसकी चाल पूछी, और अब मैं यहाँ पे आपको समय पूछ रहा हूँ, यहाँ पे समय पूछ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कई बार आपका एग्जाम ये बोलेगा कि एक ट्रेन बोल देगा यहाँ पे, इसकी चाल आपको दे देगा यहाँ पे, दे देगा जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें दी हुई है ना, वैसे दे देगा आपको यहाँ पे। और आपको बोल देगा कि एक व्यक्ति को पार करने में जो टाइम लेती है ना वो 25 सेकंड लेती है। कितना लेती है, 25 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ क्या होगी, तो क्या बतानी है आपको, तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी। तो ट्रेन की लंबाई फिर आपको ज्ञात करनी पड़ेगी यहाँ से। बिल्कुल आसान है। देखो इसमें देखो तीन स्थितियां बन गई ना आपके सामने। एक कंडीशन के अंदर आपको ट्रेन की लंबाई पूछ सकता है, एक कंडीशन में आपको ट्रेन की चाल पूछ सकता है, और एक कंडीशन में आपको व्यक्ति को पार करने में लगे समय पूछ सकते हैं। अब की बार ट्रेन की लंबाई बोल दी, यानी कि दूरी बोल दी आपको, दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितनी है ट्रेन की बताओ यहाँ से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है इसलिए 5/18 से गुणा कर दो इसको। और 25 सेकंड तक चलेगी इस चाल से यहाँ पे, तो कितनी दूरी तय करेगी यहाँ पे, हो जाएगी यहाँ पे 20 × 25 बराबर 500 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 500 मीटर आ जाएगी इस प्रकार से। होपफुली यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ पे आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट चीजें देखिए यहाँ पे, अगला कॉन्सेप्ट देखिए इसका। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई होगी आपको, क्या, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी टावर को या किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन के मुकाबले न के बराबर हो, तो वह खुद की लंबाई को पार करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। लेकिन वही ट्रेन, अगर ट्रेन अगर ट्रेन अगर ट्रेन किसी पुल को
किसी पुल को, किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी खड़ी ट्रेन को, खड़ी ट्रेन को, या कोई नदी हो सकती है आदि को पार करती है, या प्लेटफॉर्म हो सकता है, यहाँ से प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, पार करती है, पार करती है, तो खुद की लंबाई के साथ साथ, खुद की लंबाई के साथ साथ, लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की लंबाई के बराबर, उस वस्तु की लंबाई के बराबर, उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, तय करती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। देखो, जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी खड़ी ट्रेन को, नदी को आदि को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो खुद की लंबाई के साथ साथ वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है इस प्रकार से, ये रेलगाड़ी है इस प्रकार से, मान लीजिए इस ट्रेन की लंबाई कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है इस प्रकार से, अगर मान लीजिए ये इस रेलगाड़ी को पार करेगी, मान लीजिए खड़ी ट्रेन है इस प्रकार से, इस ट्रेन को अगर यहाँ से पार करेगी जिसकी लंबाई मान लीजिए वाई इस प्रकार से, तो जब इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ वस्तु की लंबाई को पार करेगी यहाँ पे। जैसे यहाँ से गुजरेगी इस प्रकार से, तो पहले तो देखो इसको कंप्लीट इसकी लंबाई को पार करेगी, फिर अपनी लंबाई को पार करके आगे बढ़ जाएगी इस प्रकार से, इनकी लंबाइयां जुड़ जाएगी इस प्रकार से, इनकी लंबाइयां क्या हो जाएगी यहाँ पे, जुड़ जाएगी इस प्रकार से। देखो ये कंडीशन ऐसी थी इससे पहले आपके सामने कि व्यक्ति को पार कर रही थी तो अपनी लंबाई को पार कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे दो बराबर, मतलब इसके मुकाबले में इसकी लंबाई ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी लंबाई भी अडप हो जाएगी यहाँ पे, तो यानी कि दोनों की क्या हो जाएगी, लंबाइयां जुड़ जाएगी इस प्रकार से। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन की लंबाई मान लीजिए 200 मीटर है, कितनी है, 200 मीटर है इस प्रकार से, ये रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। और यह एक प्लेटफॉर्म को, जैसे इसको प्लेटफॉर्म मान लीजिए इस प्रकार, इसको क्या मान लीजिए, प्लेटफॉर्म मान लीजिए, और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है मान लीजिए, और इसकी चाल मैंने आपको दे दी यहाँ पे, इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में मान लीजिए ये 30 सेकंड का समय लेती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में ये 30 सेकंड का समय लेती है मान लीजिए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है ये पूछेगा आपको एग्जामिनर यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करोगे कि रेलगाड़ी जब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये प्लेटफॉर्म को अगर 30 सेकंड में पार करती है ना, तो 30 सेकंड में क्या घटना घटेगी, तो आप बोलोगे सर ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के पास आएगी, पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी लंबाई पार करेगी, निकल जाएगी इस प्रकार से। ये कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो चाल और समय आपको दिया हुआ, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ, डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे चाल गुणा समय से, दूरी बराबर चाल गुणा समय से निकाल देंगे यहाँ पे। चाल है 72 इंटू 5/18 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 30, तो 18 चौक 72 यहाँ पे, तो ये जाएगा कितना 600 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। इस ट्रेन द्वारा तय की दूरी कितनी आएगी, 600 मीटर। अब बताओ रेलगाड़ी खुद की लंबाई 200 मीटर है, तो 600 में से अगर 200 को उठा दोगे ना ऐसे आप, तो बाकी की जो लंबाई है ना वो प्लेटफॉर्म की हो जाएगी यहाँ पे कितनी, 400 मीटर हो जाएगी इस प्रकार से। तो मैंने क्या बात बताई, मैंने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सिखा दिए। क्या, जब कोई रेलगाड़ी किसी अपनी लंबाई के बराबर लंबाई की या इससे कम लंबाई की, यानी कि ट्रेन के मुकाबले वो लंबाई अगर कुछ है ना यहाँ पे, अगर उसको पार करती है, तो इसको पार करने में टाइम ज़्यादा लगेगा इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए दो रेलगाड़ियाँ हैं इस प्रकार से, ये दो रेलगाड़ियाँ इस प्रकार से मान लीजिए, ये रेलगाड़ियाँ इस प्रकार से, जब ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार करेगी दूसरी को, तो अपनी लंबाई और इस रेलगाड़ी दोनों लंबाइयों को पार करेगी इस प्रकार से। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी शायद मेरे हिसाब से। उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना आपके यहाँ पे इसकी कुछ सापेक्ष साल के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी आपको मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूँ यहाँ पे। वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सापेक्ष साल क्या होती है, लेकिन थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं यहाँ पे। अब याद रखना, जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो इनकी सापेक्ष साल क्या हो जाती है, इनकी सापेक्ष साल घट जाती है, इनकी सापेक्ष साल क्या होती है, घट जाती है इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है यहाँ से, और इसके आगे जाने वाला व्यक्ति मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रहा है। इससे आगे जाने वाला जो व्यक्ति है ना, वो मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ से इनकी जो सापेक्ष साल हो जाएगी ना यहाँ पे, इनकी सापेक्ष साल हो जाएगी कितनी, इनकी सापेक्ष साल हो जाएगी यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी यहाँ पे, दूसरे व्यक्ति की पहले के सापेक्ष साल हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इनके बीच का अगर कोई फासला हो ना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इनके बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को कितने समय पकड़ लेगा यहाँ पे, तो उस समय 10 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से 2 घंटे में कवर कर लेगा इस प्रकार से। जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो उनकी सापेक्ष साल घट जाती है, लेकिन दो बॉडी जब आमने सामने आती है ना, एक ही डायरेक्शन समान एक दिशा में, इनकी विपरीत दिशा में चलती है, तो उस समय इनकी सापेक्ष साल जुड़ जाती है यहाँ पे। जैसे ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनकी चालें जुड़ के कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इस प्रकार से। या इनके बीच की कोई डिस्टेंस है ना, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है इनके बीच की, और 50 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पे, इसको ये 500 किलोमीटर मैंने मान लिया यहाँ पे, तो कितने टाइम में पार कर लेगी, तो 500/25 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 घंटे में पार हो जाएगी इस प्रकार से।
तो मेरे हिसाब से ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको यहाँ से। अब देखो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब हम यहाँ से क्वेश्चन लेना शुरुआत करेंगे तो चीजें बिल्कुल आसान रहेगी आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक तो यहाँ पे समय दिया हुआ है, एक तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समय दिया हुआ है। समय कितना है यहाँ से बताओ, समय दिया हुआ आपको यहाँ पे 30 सेकंड की, 30 सेकंड दिया हुआ है यहाँ से। और एक आपको रेलगाड़ी की चाल दी हुई है यहाँ पे, रेलगाड़ी की चाल दी हुई है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। आपके पास में चाल और समय दिया हुआ तो आप दूरी निकाल दो क्या हो जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। अब एक बात और समझ लो आप यहाँ पे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है ना आपको यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पे, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ एक्स्ट्रा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये रेलगाड़ी है इस प्रकार से, ये रेलगाड़ी है इसे मान लीजिए यहाँ पे आप, ये रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार कर रही है, ये बिजली का खंभा हो गया इस प्रकार से मान लीजिए। बताओ जब रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करेगी तो 30 सेकंड में क्या घटना घटेगी, तो आप बोलोगे सर 30 सेकंड में जो घटना घटेगी ना यहाँ पे, ये रेल घटना वो घटेगी कि ये रेलगाड़ी 30 सेकंड में अपनी लंबाई को पार कर जाएगी इस प्रकार से। जैसे ये रेलगाड़ी यहाँ से चलती हुई आएगी इस प्रकार से और अपनी लंबाई को पार करके निकल जाएगी यहाँ से। तो 30 सेकंड में यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 सेकंड में चलेगी जो दूरी होगी ना, ट्रेन की लंबाई होगी। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से खड़ा है तो यहाँ से एक इसका ए पॉइंट यहाँ पे आएगा और इस व्यक्ति का लास्ट के अंदर जो ट्रेन आगे गुजरेगी ना यहाँ पे, तो यहाँ से गुजरेगी तो उस समय इसका लास्ट पॉइंट बी रहेगा, तब तक 30 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगी टोटल ए से बी तक की यहाँ पे। तो दूरी आपको निकालनी है तो चाल गुणा समय होता है। आपको पता है यहाँ पे चाल कितनी है इसकी, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है यहाँ पे। लेकिन एक चीज ये देखिए यहाँ पे, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में और समय सेकंड के अंदर है, तो क्या नहीं है यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि गणित कॉम्बिनेशन में चलती है। या तो किलोमीटर प्रति घंटे का देगा ज्यादातर केस के अंदर आपको कॉम्बिनेशन किलोमीटर प्रति घंटे का देगा यहाँ पे, या मीटर पर सेकंड का देगा यहाँ पे। तो इन कॉम्बिनेशन को बनाना है, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे में तो समय सेकंड में, तो या तो समय को तुम घंटे में तब्दील करो या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं ताकि आसान रहे हमारे लिए। तो ये चाल मीटर पर सेकंड में चेंज होगी और इस चाल से ये 30 सेकंड तक चलता है इस प्रकार से। तो ये जाएगा 36 18 और 6 दाई का यहाँ पे जाएगा 60 और यहाँ से कट गया कितनी बार 10 बार यहाँ पे, तो ये जाएगा 500 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 500 मीटर आ गई इस प्रकार से। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा यहाँ से, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी समझ में कम आ रहा है तो यहाँ से वीडियो को दोबारा से देखिए यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही चलने वाला है आगे तक आपके लिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दिया हुआ है कि कितने समय में 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की लंबाई दी हुई कितनी है, ट्रेन की लंबाई आपको यहाँ पे 100 मीटर दी हुई है और किसी व्यक्ति को पार करेगी। और यहाँ पे व्यक्ति की जो चाल है ना, वो चाल भी आपको दी हुई है यहाँ पे कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपको यहाँ पे चाल दी हुई है इसकी। बताओ जब आपके पास में चाल और दूरी दी हुई हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, समय। और समय बराबर क्या होता है बताओ, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे दूरी कितनी दी हुई है, टोटल यहाँ पे 100 मीटर है, लेकिन चाल जो है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5 बटे 18, ये 18 ऊपर जाएगा वैसे, यहाँ से हटा के ऊपर को 18 लिख देता हूँ, 18 को मैं ऊपर। तो 36 18 और 6 पंजाम कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, और यहाँ से 25 से कट जाएगा ये 25 चौका 100, तो कितने समय में पार कर जाएगी, 12 सेकंड में पार कर जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ से 12 सेकंड इसका आंसर होगा। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कितने समय में 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी यदि रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब की बार आपको यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, समझना यहाँ पे आप, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार अच्छे से सीख लेते हो तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ट्रेन जैसे चैप्टरों में किसी भी चैप्टर में नहीं आएगी आपको यहाँ पे। तो अब है ना थोड़ा सा ईमानदार प्रयास कीजिए अपना, बाकी मैं मेरी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्रेन की जो लंबाई दी हुई है ना आपको यहाँ पे, वो 280 मीटर यहाँ पे दी हुई है, 280 मीटर दी हुई है यहाँ पे। और आपको बोला गया है कि इसकी जो चाल है ना, वो चाल भी आपको दी हुई है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बोल रहा है कि व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेगी यहाँ पे, तो व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेगी, तो समय पूछा है आपको। और समय क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, समय जो हो जाएगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे दूरी बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे चाल। तो दूरी 280 मीटर है और इसकी चाल जो है ना 63 है किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन इस मीटर को देखते हुए मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया इसको, यहाँ पे 5 बटे 18 हो गया यहाँ पे। ये हो गया, इसको काट दो यहाँ से हम, ये हो गया 9 9 दूनी 18, 9 संते 63 हो गया यहाँ पे इसके ऊपर। और इसको आप और काटना चाहो ना यहाँ पे, दो ऊपर चला जाएगा यहाँ से, दो ऊपर चला जाएगा ना यहाँ पे, थोड़ा सा देखो मैं और अच्छे से समझाता हूँ। तो 280 बटे हो गया 7 गुणा 5 और ये दो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो हो गया 7 चौक 28 हो गया ना यहाँ पे 40 हो गया। और यहाँ से है ना
इसको और कट रहा है कि यहाँ पे ये 5 से कट जाएगा यहाँ पे, ये 8 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब तो 5 × 40 हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 सेकंड के अंदर, कितने टाइम में? 16 सेकंड में पार कर जाएगी इस प्रकार से। शायद समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपको। 16 सेकंड में पार कर जाएगी इस प्रकार से। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ना, यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो 16 सेकंड में पार कर जाएगी इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में, एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 बटे 18 करोगे ना यहाँ पे आप, तो ये तो चाल होगी मीटर पर सेकंड में यहाँ पे, तो 18 सेकंड में दूरी तय करेगी ना यहाँ पे, ये रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 25, 2 35, 2 37, 375 मीटर हो जाएगी यहाँ पे। देखो चुटकियों में प्रश्न सोल्व हो गए ऐसे आपका। समझ में आ गई होगी। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी, यानी कि डिस्टेंस बतानी थी। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड तो यह होगी यहाँ पे मीटर पर सेकंड के अंदर, और 18 सेकंड में पार करती है। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 315, कितना आ गया? 375 आ गया, 375 आ गया। इस प्रकार से मीटर इसकी लंबाई आ गई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगी? तो यहाँ से रेलगाड़ी की जो चाल है ना, वो चाल आपको दी हुई है कितनी? 82 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, और आपको बोला गया है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा जो समय है ना, लगा समय, ये लगा समय आपको दिया हुआ है 27 सेकंड दिया हुआ है, कि 27 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो और रेलगाड़ी की लंबाई और दे रखी है आपको यहाँ से। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? दी हुई है 250 मीटर आपको इसकी लंबाई दी हुई है। अब बताओ, ये रेलगाड़ी 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 27 सेकंड में क्या घटना घटाएगी? तो आप बोलोगे सर ये रेलगाड़ी पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, यानी कि इसको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक तो व्यक्ति को पार करें, इनकी अपनी लंबाई पार करें, और एक प्लेटफॉर्म को पार करें, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि चाल और समय से यहाँ पे डिस्टेंस निकालोगे, कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करते समय कितनी डिस्टेंस तय करेगी। तो डिस्टेंस दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। तो स्पीड जो है ना वो 82 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मीटर पर सेकंड में आप इसको तब्दील कर दो। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ से? 27 सेकंड में कितने चलेगी? तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यहाँ पे ये यहाँ से कट जाएगा कितनी बार? 2 से 41 बार कट जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा यहाँ पे कितना? 5 से कम 5 और 500 का 20 यहाँ पे, और इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 615 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से 615 मीटर की डिस्टेंस तय करेगी। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, और प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई 615 है, यहाँ से आप देख लीजिए। तो आपको किसकी लंबाई निकालनी है? आपको लंबाई निकालनी है किसकी? आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई घटा दो 615 में से, आप घटा दो 250 में से घटा दो आप 615 को, तो ये 5 आ गया यहाँ पे, और ये आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया? 3। तो 365 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 365। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई थी क्या आपको यहाँ पे? लंबे प्लेटफॉर्म को, हाँ, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी हुई थी यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है यहाँ पे ये वाली। और ट्रेन की लंबाई पूछिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो प्लेटफॉर्म की देगा या ट्रेन की लंबाई देगा, किसी न किसी की लंबाई देके आपको यहाँ पे सोल्यूशन कराएगा इसका। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो। रेलगाड़ी की चाल है 82 किलोमीटर प्रति घंटा, और 27 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर गई, तो 27 सेकंड में कितनी दूर तय करेगी? वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई होगी। तो 82 × 5 × 18 × 27 बराबर 615 मीटर आ गई, जिसमें रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई इंक्लूड है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 250 मीटर अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगी ना यहाँ पे, वो ट्रेन की लंबाई 615 में से घटाने पर आ जाएगी 365 हो जाएगी। इस प्रकार से समझ में आ गया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर इसके बाद में आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? अब देखो, प्लेटफॉर्म की लंबाई और जो ट्रेन की लंबाई है, इनकी लंबाई का जो अनुपात है ना, वो 2:1 है। अपने से क्या बोला गया है? दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो ये तो इनकी लंबाई का अनुपात आ गया यहाँ से। और चाल कितनी है ट्रेन की? ट्रेन की चाल आपको दी हुई है 69 किलोमीटर पर हाउस आपको चाल दी हुई है, और कितने समय में पार कर जाती है? इसमें जो समय दिया हुआ ना आपको, वो 36 सेकंड दिया हुआ है। जब आपके पास में चाल और समय हो तो आपको दूरी निकालनी होती है कि कितनी दूरी तय करेगी यहाँ पे 36 सेकंड में। और याद रखना, 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 सेकंड में जितनी दूरी ट्रेवल करेगी ना, वो प्लेटफॉर्म की अपनी दूरी लंबाई की, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की ट्रेन दोनों की लंबाई हो जाएगी यहाँ पे। तो दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पे चाल इंटू समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है? 69 इंटू 5/18, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, इंटू 36, तो हो जाएगा 18×2 = 36 यहाँ पे। तो 690 मीटर आ जाएगी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे। अब देखो टोटल 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 690 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9।
230 आ गया, तो इसको 230 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पे 460, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 230 हो जाएगा इस प्रकार। तो किसकी लंबाई पूछी है आपको, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 460 मीटर हो जाएगी, तो ऑप्शन ए जो होगा ना यहाँ पे वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ से। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो यह रेलगाड़ी कितने समय में दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी जिसकी लंबाई पहली रेलगाड़ी से 25% अधिक हो। तो रेलगाड़ी की आपको चाल दी हुई है, यहाँ पे चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ से आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को पार करने में जो समय लेती है ना, वो समय लेती है कितना, ये 18 सेकंड का समय लेती है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 18 सेकंड में जितनी दूरी ट्रेवल करेगी ना, वो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 8×40 400 मीटर हो गए यहाँ से। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 400 मीटर आ गई इस प्रकार से। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। अब बोला गया है कि अपने से क्या बोला गया है, 25% अधिक लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो जाएगी ना यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी ये 400 का 125%, यानी कि 100% से 125% हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको जब सोल्व करोगे ना यहाँ पे आप, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 500 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी यहाँ पे 500 मीटर। अब यहाँ पे इसको पार करने में कितना टाइम लगेगी, अब देखो जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, जैसे मान लीजिए ये रेलगाड़ी खुद है यहाँ पे, और ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है इस प्रकार से, तो 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी खुद है और 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ये है यहाँ से, तो इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ पूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करके आगे बढ़ेगी इस प्रकार से, यानी कि टोटल लंबाइयां जुड़ जाएगी इस प्रकार से। टोटल 400 और प्लस 500 अगर हम बात करें तो टोटल 900 मीटर की दूरी तय करेगी यहाँ पे। अब 900 मीटर की जो दूरी तय करेगी ना यहाँ पे, उस समय इसकी चाल क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दूरी बटे चाल बराबर समय हो जाएगा यहाँ पे 5/18। इस 18 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से काट के ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, इसको सोल्व कर लीजिए आप, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से कट जाएगी संख्या, ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा यहाँ पे, ये शायद 4 से नहीं कट रहा, तो 2 से काट दो उसको, अब यहाँ पे ये 4 बार कट जाएगा, और ये यहाँ पे 9 बार कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको 20, तो 20 से काटोगे ना आप इसको, यहाँ पे 500 का 20 हो गया ना यहाँ पे, तो 1 0 कट गया यहाँ पे, और ये हो गया 81 बट्टे क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसका मतलब 40 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। तो 40.5 सेकंड के अंदर इसको पार कर जाएगी यहाँ से। समझ में आ गई होगी शायद बात आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार सीखने की कोशिश की होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में आपको दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरी से 170 मीटर अधिक है, विपरीत दिशाओं में चलती हुई ये दूसरी को 16 सेकंड में और समान दिशाओं में चलती हुई 36 सेकंड में पार कर जाती है। यदि धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल बताओ क्या होगी यहाँ से। अब देखो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, दोनों की लंबाइयों का अंतर दिया हुआ है, यहाँ पे L2 माइनस L1 दिया हुआ आपको कितना, 170 मीटर का अंतर है, और विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है, और समान दिशा में चलती हुई 36 सेकंड में पार करती है, और यहाँ पे आपको एक रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 35 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जब ये रेलगाड़ी मतलब दोनों कभी भी कोई, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी अगर जैसे मान लीजिए समान दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा के अंदर जाए, आमने सामने है यहाँ पे, लेकिन उस समय जो पार करेगी ना दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट तय करेगी यहाँ पे, यानी कि D1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, D2 हो जाएगा, दोनों लंबाइयां बराबर हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, स्पीड इंटू टाइम होता है, यहाँ पे भी स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब आपको बोला गया है कि जब ये एक दूसरे क्या बोला गया, विपरीत दिशाओं में चलती है तो 16 सेकंड में मिलती है, और आपको पता है एक रेलगाड़ी की चाल आपको 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी की चाल को मान लेते हैं यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। वो विपरीत दिशा में चलेगी तो चालें जुड़ जाएगी, जैसे एक यहाँ पे आ रही है एक इधर आ रही है इस प्रकार से, तो यहाँ पे 16 सेकंड में मिलती है, तो ये चाल दी हुई है यहाँ पे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, और 16 सेकंड में मिलती है इस प्रकार से। जब समान दिशा में मिलती है तो उस समय आपको पता है तेज चलने वाली गाड़ी की चाल में से धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल घट जाएगी यहाँ पे, और वो 36 सेकंड में मिलती है, तो 5/18 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे काट दीजिए, 5/18 से 5/18 को काट दीजिए, और यहाँ पे एक 4 से काट दो, 4 चौक 16 यहाँ पे, और 4 9 36 हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार क्रॉस। अब इनको सोल्व कर लो आगे आप, यहाँ से चीजें आसान है आगे के लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 35 2 70 2 140, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4v इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9v, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 9 पंजे 45, यहाँ पे 4 27 से 4 कितना हो गया यहाँ से बताओ 31 315, तो इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे 5v बच गया, और इधर लेके जाओगे तो 140 प्लस कितना हो जाएगा 315। जब आप इसको जोड़ोगे यहाँ पे तो ये हो गया यहाँ पे कितना 455, 5v बराबर, तो v का जो मान आ गया ना आपके सामने वो कितना आ गया यहाँ पे बताओ, ये हो गया यहाँ पे 5 9 45, तो 5 से कम 1, तो इसकी जो चाल आ गई ना यहाँ पे वो 91 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इस प्रकार से। तो आज की क्लास में हमने कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखे हैं,
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और अगली क्लास में मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चनों के साथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे अगली क्लास के अंदर। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।